मरुधरा में मरेगा कोरोना। जी हां, मरुधरा में अब कोरोना पूरी तरह से दम तोड़ देगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ हीरोज लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना के कारण देश लॉकडाउन है, लोग घरों में रह रहे हैं। कोरोना की दवा नहीं है, इसलिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान में भी 7 जिलों में होम क्वारंटाइन करने में बेहतरीन रहे हैं, इसलिए वहां कोरोना पैर नहीं पसार पाया है। इसलिए कहा जा सकता है कि कोरोना का एक ही तोड़ होम क्वारंटाइन। कोरोना का एक ही तोड़ है सोशल डिस्टेंसिंग। इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों में रहें, किसी से ना मिलें। 1 महीने के लॉकडाउन को देखें तो पता चलता है कि होम क्वारंटाइन सबसे बढ़िया तरीका है। प्रदेश के 7 जिलों में यह बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि यदि आपने जिले में आबादी को होम क्वारंटाइन करने में सफलता हासिल की तो कोरोना पर काबू पा लिया। कोरोना का एक ही तोड़ होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन में बेमिसाल 7 जिले, जहां होम क्वारंटाइन वहां कोरोना पस्त। कोरोना का एक ही तोड़ होम क्वारंटाइन। जी हां, फिलहाल यही तरीका है जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। 1 महीने के लॉकडाउन पर नजर डालें तो मालूम होता है कि जहां होम क्वारंटाइन अच्छे से हुआ है वहां कोरोना पर काबू हुआ है या ना के बराबर है। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर, करौली और अजमेर वो जिले हैं जहां सर्वाधिक लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। डूंगरपुर, पाली और करौली तो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं, यहां अब एक भी रोगी नहीं है। उदयपुर में करीब 1 हफ्ते पहले 2 दिन में 4 रोगी आए थे, उसके बाद से कोई नया रोगी नहीं आया। नागौर में बासनी और परबतसर थाने और लाडनू के अलावा जिला मुख्यालय में एक भी पॉजिटिव नहीं है। उदयपुर ने तो प्रदेश में सबसे अधिक 80,786 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया, जो सर्वाधिक है। एक नजर उन जिलों पर जिनमें होम क्वारंटाइन का फॉर्मूला सफल रहा। जिला उदयपुर होम क्वारंटाइन 80,746। जिला डूंगरपुर होम क्वारंटाइन 51,043। चित्तौड़गढ़ 40,141। जिला पाली 37,640। नागौर होम क्वारंटाइन 34,422। करौली 32,010। अजमेर 28,931। जिन जिलों में होम क्वारंटाइन के फॉर्मूले को बेहतर तरीके से अपनाया गया है वहां कोरोना के फैलाव को रोकने में भी सफलता मिली है। अजमेर और नागौर जिले में जहां लापरवाही बरती गई तो वहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अजमेर में 106 और नागौर में 93 पहुंच गई। ऐसे में यह समझना होगा कि होम क्वारंटाइन से ही कोरोना को हराया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो होम क्वारंटाइन किया गया और यही आखिरी समाधान अब नज़र भी आ रहा है, लेकिन समस्या ये कि लोग समझे तब। हमारे साथ इस पूरी सफलता के पीछे के हीरोज, असली नायक, जिन्होंने ये होम क्वारंटाइन करने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर कलेक्टर जोगाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजमेर कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोगाराम जी, स्वागत है आपका। विश्व मोहन शर्मा जी, न्यूज़ 18 राजस्थान में स्वागत है आपका। आपकी ये कहानी आज पूरे देश को जाननी जरूरी है। आप जोगाराम जी, विश्व मोहन जी, दोनों से कहना चाहूंगा मैं, आज चीन, इटली और तमाम वो देश
भारत से सीख रहे हैं, किस तरह से भारत ने काबू किया इस वायरस से लड़ने में, और भारत की इस कहानी के पीछे आप जैसे नायकों का योगदान है। सबसे पहले आपको बधाई। जोगाराम जी, किस तरह से आपने इस रणनीति को तैयार किया और इसे मैदान में उतारा? काम आसान नहीं है क्योंकि। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान वो राज्य है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन को घोषित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में इसमें लीड ली थी और पूरे देश में बाद में लॉकडाउन लागू किया गया। विभिन्न कार्मिकों, हेल्थ कार्मिक, अन्य प्रशासन के कार्मिक, पुलिस के कार्मिक, इन्होंने ग्राउंड पे काफ़ी होमवर्क किया है। जो प्रमुख कार्य किए गए हैं उसमें होम क्वारंटाइन लोगों को किया जाना है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी किए गए ऐसी जगहों पे जहाँ पे जगह कम थी या कंजेस्टेड एरियाज थे। लोगों की लार्ज स्केल पे टेस्टिंग कराई जाइए। यह भी एक फैक्ट है कि पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट करने के बाद जो पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेट किए गए और जो कॉन्टेक्ट वाले व्यक्ति थे उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजे गए हैं। जी, विश्व मोहन शर्मा जी, आप भी बताइए क्या कुछ आपने ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी, किस तरह से आपने लोगों को समझाया? मुश्किलें तो आई होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ शुरू में केवल एक ही केस आया था 27 मार्च को, और फिर उसके बाद उसके परिवार के 4 और लोग पॉजिटिव हो गए थे। तो काफ़ी समय तक केवल 5 ही लोग पॉजिटिव थे 16 अप्रैल तक। उसके बाद फिर अचानक से जो एक केस आया राहिद का मुस्लिम मोची मोहल्ला में जी, उसके पॉजिटिव होने के बाद पूरी एरिया में हम लोगों ने जब उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराए और उसके कॉन्टैक्ट्स वालों का जब हमने चिन्हीकरण किया और उनके सैंपल्स लिए तो 79 लोग पॉजिटिव हो गए। तो एक ही केस से करीब 80 लोगों का जो है फिगर बढ़ गया। उसके बाद हमने 1 किलोमीटर की एरिया में पूरी सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, ILI के सिम्टम्स वालों को लिया है। और इसके साथ साथ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो 60 प्लस से ज़्यादा एज ग्रुप वाले हैं, जो ILI सिम्टम्स हैं, वो उन सभी को हम प्राथमिकता के तौर पे उनका टेस्ट कराएं। और पूरे ज़िले में टीम्स बनी हुई है। सभी जगह सघन रूप से ये ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं पे भी इस तरह की कोई केस आती है तो तुरंत वहाँ पे हमारी टीम्स जाएं। इस केस में मुस्लिम मोची मोहल्ला के जो केस है वहाँ पे अभी 200 से ज़्यादा टीम्स मेडिकल डिपार्टमेंट की लगी हुई हैं जो स्क्रीनिंग कर रही है और उनके ट्रेसिंग में लगी हुई है। इसके साथ साथ हमने एक महा कर्फ्यू लगा दिया है 12 वार्ड्स में जी। जो ये दरगाह के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे ये एकमात्र ऐसा केस आया था जिससे कि इस 80 लोगों में संक्रमण हो गया। तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि वहाँ पे जो आवश्यक वस्तु हैं, दूध हैं, सब्जी हैं और जो भोजन सामग्री वगैरह किसी तरह की कोई किल्लत नहीं हो। लगातार अनाउंसमेंट्स हम अपने जो मोबाइल वैन्स हैं उसके द्वारा कर रहे हैं। हम लोगों ने हेल्प नंबर्स दिए हुए हैं, कॉल सेंटर्स हमारे सारे एक्टिव हैं। वार रूम में हमने हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को लगाया हुआ है और हमें गवर्नमेंट से भी 5 ऑफिसर्स मिले हुए हैं जो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब जो है हमारा हम उस एरिया को वहीं पर उसको संकुचित करके रखेंगे और ये केसेस अब नहीं बढ़ने देंगे। जी जी, चलिए हमारे साथ अब पाली कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन जी भी जुड़ गए हैं और करौली कलेक्टर डॉक्टर मोहनलाल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में। सर दिनेश चंद्र जी, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं, मुझे बताइए कि किस तरह से आपने लोगों को समझाया? क्या होम क्वारंटीन के लिए उन्हें समझाया गया या फिर क्वारंटीन के लिए अलग से कोई वहां पर जगह स्पेसिफाई की गई जहां उन्हें रखा गया? हमारे जिले में पहला केस जो है वो मार्च 18 को आ गया था
और जैसे ही वो केस आया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो हमारे अरब कंट्री की थी। जैसे ही वो केस आया तो हमारे को ये लगा कि हमको बाहर से आने वालों पर विशेष रूप से निगरानी रखनी पड़ेगी। और उसी समय लॉकडाउन के समाचार भी आने लगे थे, तो हमारे यहाँ के कई नागरिक जो हैं वो अन्य प्रांतों में रहते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग हमारे यहाँ आने लगे। तो आज की तारीख में लगभग हमारे यहाँ 37,000 से अधिक व्यक्ति अन्य प्रांतों से हमारे यहाँ आए, और हमने उन सभी को हाउस क्वारंटाइन किया, और अगर यदि कोई व्यक्ति नहीं मान रहे थे तो हमने उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में किया। आज की तारीख में भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 190 से अधिक लोग जो हैं वो हमने उसमें रख रखे हैं और उनकी सभी व्यवस्थाएं की है। उसके पीछे कारण यही था कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, यदि वो संक्रमित होंगे तो वो नए लोगों को संक्रमित करेंगे। हमने इस थ्योरी पे काम किया और वो काफी सफल रही, और हमारे जिले में केवल 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए। एक 19 मार्च को आया था और दूसरा जो है वो 15 अप्रैल को आया था। वो भी हमारे यहाँ बॉम्बे से वो व्यक्ति आया था, और अब दोनों व्यक्ति रिकवर होकर पूर्णतः स्वस्थ हैं और अपने घरों पर उनको भेज दिया गया है। जी, डॉक्टर मोहनलाल यादव, मुझे ये बताइए, देखिए क्वारंटीन करने में कुछ लोग क्वारंटीन होने में काफी उनको डर लगता है। क्या इतना डर है क्वारंटीन रहने में? क्यों लोग, क्योंकि हम खबरें पढ़ रहे हैं लगातार, अजमेर से खबर आई कुछ खानाबदोश लोग हैं, क्वारंटीन थे वो लेकिन वहां से फरार हो गए। क्या डर है इन लोगों को? हमारे ज़िले में जो लगभग 32,000 लोग बाहर से आए हैं, उन सब लोगों को हमने पहले समझाइश की और क्वारंटाइन का महत्व बताया, इस रोग से कैसे बचें, इसमें बचाव के जो है उपाय उनको बताए, और उनको मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण रूप से तैयार किया। और सब लोगों ने बहुत हमारा सहयोग किया, और समय समय पे जो होम क्वारंटाइन में जो लोग थे उसमें हमने कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई अलग अलग जगह, और उनको वचन पत्र भर के लिया कि हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे और क्वारंटाइन के जो नियम है उनकी पालना करेंगे, और लोगों ने पूरा सहयोग किया इसमें। कुछ लोग जो है अभी लेटेस्ट जो आ रहे थे उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया, और वो लोग भी मतलब एक तरह से उनको हमने अच्छी तरह से तैयार किया है मानसिक रूप से, और उनके भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, वो उनके मनोरंजन की भी व्यवस्थाएं की गई है, इसलिए पूरा सहयोग मिल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आ रही। चलिए, और सहयोग जरूरी भी है लोगों का। जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा प्रशासनिक अधिकारी परेशान होंगे, और ये परेशानी उनकी नहीं आपके लिए ही आखिर में साबित होगी। जोगाराम जी, देखिए 14 अप्रैल तक जो आंकड़ा था पॉजिटिव मरीजों का वो 1005 का था, 1000 के करीब का आंकड़ा था, जो आज की तारीख में 10 दिन बाद 2000 तक पहुंच गया है, जस्ट डबल। और क्या सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बहुत लोग इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, दर्शक सुन रहे होंगे, क्या होम क्वारंटाइन ही एक आखिरी रास्ता है? क्या डिस्टेंसिंग ही एक आखिरी रास्ता है इस वायरस से बचाव का? जैसा कि अब आपने बताया कि लॉकडाउन का जो मेन थीम है वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है, उसमें चाहे होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो जी। ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे जगह कम होती है या परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, वे घर में रह नहीं सकते, तो वहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना भी जरूरी हो जाता है। विशेष रूप से हमने जयपुर में जैसे रामगंज क्षेत्र में लगभग 1500 से ज़्यादा व्यक्तियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा है। तो डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, लार्ज स्केल पे सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्यक्तियों को, जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें। शुरू से ही सरकारें ये कहती रही है कि व्यक्ति डिस्टेंसिंग रखें, जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। इसलिए लॉकडाउन की मेन जो थीम है उसी को पालन करना बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक होम क्वारंटाइन की बात है, जो लोग पालन कर रहे हैं, अनुशासित रूप से रह रहे हैं, वहाँ इसका असर भी दिखता है, केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन कई जगह लापरवाही से या अन्य कारणों से अगर होम क्वारंटाइन सही तरीके से सुनिश्चित नहीं हो तब उसका स्प्रेड होने की संभावना रहती है। तो जयपुर में हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एरिया में जो कंजेस्टेड हैं उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही हो, और जहाँ स्पेस ज़्यादा हो या जहाँ लगातार मॉनिटरिंग की जा सकते हैं वहाँ होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जोगाराम जी, रामगंज की आपने बात की, तो रामगंज के लिए स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा, चार दीवारी का जो इलाका है, ना सिर्फ रामगंज बल्कि चार दीवारी का जितना भी इलाका है, काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है, वहाँ पर आप किस तरह से होम क्वारंटीन कर रहे हैं या फिर उन्हें स्पेशली किसी जगह पर रख रहे हैं? और अगर क्या वो लोग आपको सहयोग भी कर रहे हैं?
क्योंकि होम क्वारंटीन होने के लिए ठीक है, लोग अमूमन कह देते हैं ठीक है साहब हम होम क्वारंटीन रह सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाने में क्या वो सहयोग कर रहे हैं आपको? देखिए, अभी हमने इस पूरे क्षेत्र में होम क्वारंटाइन के बजाय हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही कर रहे हैं। पूरे जयपुर में लगभग अभी 2000 के आसपास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में व्यक्ति है, और हमने जो कैपेसिटी है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की वो लगभग 10,000 से अधिक रेडी टू गो टाइप से अवेलेबल कराई गई है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, कॉलेजेज और अन्य बड़े संस्थान शामिल है। शुरुआती दिनों में इस क्षेत्र में क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को लेकर के थोड़ा प्रतिरोध भी रहा बहुत कारणों से। बाद में धर्मगुरुओं ने, वहाँ के मौजूद व्यक्तियों ने और आईसी के माध्यम से लोगों को समझाया गया, और कुछ लोग जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचे उनके द्वारा भी वापस बताया गया कि यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, और कुछ लोग ठीक होकर के जो 14 दिन का समयावधि है पूरा करके वापस आए। तो उसके बाद लोगों का सहयोग इसमें काफ़ी बना है, और हम इस 4 दीवारी क्षेत्र में क्योंकि कंजेस्टेड है एरिया, इसलिए होम क्वारंटाइन के बजाय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पे ही जोर दे रहे हैं। विश्व मोहन शर्मा जी, अजमेर से अभी मैं खबर पढ़ रहा था, अजमेर से कुछ खानाबदोश लोग, कुछ लोग क्वारंटाइन वाली जगह से फरार हो रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है, क्वारंटाइन वाली जगह पर डर लग रहा है, या फिर अभी उनमें जागरूकता नहीं है इतनी? क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं उनमें जागरूकता लाने के लिए, और कितनी मुश्किलें इन लोगों को, इस तरह के लोगों को क्वारंटाइन पीरियड में रखने की होती है आपके लिए? देखिए, अजमेर में ये जो खाना बदोश लोग हैं और जो भिखारी हैं, इनकी संख्या बहुत है दरगाह के पास, और ये पारंपरिक रूप से ये दरगाह के आसपास के क्षेत्र में ये खाना बदोश और भिखारी रह रहे थे। ये सबसे डिफिकल्ट ग्रुप है, सबसे मतलब इनको समझाना, और इसमें से कुछ हैं जो ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, जो नशा भी करते हैं, और किस तरह से मैनेज इनको कर रहे हैं आपने सर? बहुत मुश्किल रहा है हमारे लिए। हम लोगों ने इनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया हुआ है। इनको एक कमरे में केवल एक ही व्यक्ति रहेगा, ये सुनिश्चित किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने काउंसलिंग की व्यवस्था की है। साइकेट्रिस्ट जो हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज के हैं, उनकी रेगुलर विजिट हो रही है। जो भी व्यक्ति इस तरह से जिनका जो नशे के आदी थे, उनके विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे ट्रीट किया जाए, और इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ग्रुप है। पर अब हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं, साइकेट्रिस्ट को लगाया हुआ है, काउंसलिंग करा रहे हैं, और इनके विड्रॉल सिम्टम्स की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अब उसके बेहतर परिणाम आए हैं, और अब ये धीरे धीरे एडजस्ट करने लगे हैं। डॉक्टर मोहनलाल, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, शायद बेंगलुरु की खबर थी, जहां पर होम क्वारंटाइन किया गया, तो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया उनसे रोजाना एक सेल्फी की डिमांड की गई। रोजाना भी नहीं, शायद हर दूसरे तीसरे घंटे में ये कहा गया उनसे एक सेल्फी अपनी भेजिए हमें, ताकि हमें पता रहे आप घर में हैं। किस तरह से आप मैनेज करते हैं जो लोग होम क्वारंटाइन हैं? किस तरह से उन पर निगरानी रखी जाती है? मॉनिटरिंग कैसे होती है कि वो घर से बाहर ना निकले? हमारे जो कार्मिक हैं वो रेगुलर रूप से उन लोगों से मिलते हैं, और उनको हम लोगों ने अच्छी तरह से कन्विंस किया है। और जो पूरे जिले में जो है, हमारी जो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, विकास अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी हैं, उनके माध्यम से पहले ही हमने वातावरण बना दिया था, और ताकि जो लोग हैं, जैसे कोई लोग आता है बाहर से, तो जो गांव के लोग हैं वो हमें सूचित करते हैं, और होम क्वारंटाइन करने में गांव के लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता है, और वो लोग पूरी नज़र रखते हैं, और हमारे जो कार्मिक हैं वो पूरी नज़र रखते हैं, और जो क्वारंटाइन में हैं वो लोग भी 14 दिन का इंतजार करते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा उनकी स्क्रीनिंग करके उनको एक तरह से फ्री करते हैं, और उनको फिर भी हिदायत देते हैं कि आप पूरे जो नियम हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क लगाने के, गैदरिंग में नहीं जाएं, दुकानों पे, बैंक में, इनमें अनावश्यक भीड़ नहीं करें। ये सब चीज़ें उनको समय समय पे समझाई जा रही है, और उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। जी दिनेश जी, मुझे भी ये बताइए, और जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें भी ये बताइए, और कम से कम उन लोगों के लिए ये जानकारी आप दीजिए जो लोग अभी डरते हैं क्वारंटाइन पीरियड से, क्वारंटाइन को क्वारंटाइन ना मानकर काला पानी की सजा मानते हैं। क्या कुछ क्वारंटाइन पीरियड के दौरान, होम क्वारंटाइन नहीं, अगर आप उन्हें कहीं रखते हैं स्पेसिफाई किसी जगह पर, किस तरह से उनसे ट्रीट किया जाता है? क्या कुछ होता है ऐसे लोगों के साथ, पॉजिटिव केसेस के साथ, जिन्हें क्वारंटाइन किया जाता है?
दिनेश जी, चलिए दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जोगाराम जी, मैं इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकें बेहतर तरीके से, क्योंकि काफी लोग ये जानना चाहते हैं, कई लोग डरे हुए हैं। क्वारंटाइन मतलब ये सोच रहे हैं कोई सजा हमें मिल गई है। क्वारंटाइन मीन्स वो सोच रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, एक बंद कमरे में डाल दिया जाएगा। क्या है आखिर क्वारंटाइन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरुआती दिनों में लोगों में जरूर कन्फ्यूजन था। ये क्वारंटाइन बेसिकली एक होटल में या ऐसे संस्थानों में है जहाँ पे रूम्स है, अटैच बाथरूम्स भी है और सारी वहाँ फैसिलिटीज हैं, मनोरंजन के साधन भी है और समय पर खाना और चाय इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। बेसिक मकसद ये है कि 14 दिन तक उस व्यक्ति को अलग रख के देखा जाता है, कोई सिम्टम तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसके अलावा कोई सजा या उस रूप में उसको नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि एक आइसोलेशन के रूप में, एक सेंटर के रूप में रखें और वहाँ सारी उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। उनकी लगातार उनकी मेडिकल चेकिंग भी होती है और टेस्टिंग भी होती है, ताकि 14 दिन तक रहने के दौरान कोई अगर सिम्टम डेवलप होता है या टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उसको फिर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज 14 दिन के बाद में फिर उसको रिलीज करके वापस घर भेजा जाता है। अच्छा विश्व मोहन जी, मुझे ये बताइए, ठीक है, अगर आप लोग क्वारंटाइन करते हैं तो प्रशासन की तरफ से चिकित्सा टीम वहाँ पर मौजूद रहती है, पूरा ध्यान रखा जाता है उस पॉजिटिव मरीज का। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव खुद होम क्वारंटाइन रहना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उसे क्या क्या करना होता है घर पर? देखिए, पॉजिटिव मरीज किसी भी हाल में घर पे होम क्वारंटाइन नहीं रह सकता। पॉजिटिव मरीज तो जैसे ही पॉजिटिव होगा उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद उनकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो निगेटिव है उनको आइसोलेशन में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जाना होगा। ये बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी के कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया हुआ है उसकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये हम लोगों ने बार बार मैसेज दिया है और क्वारंटीन कोई सजा नहीं है। वहाँ पे उनके लिए हमने सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की हुई हैं, उनके लिए अच्छे कमरे दिए हुए हैं, उनके टॉयलेट और लैट्रिन बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज सेपरेट है। और ये मतलब एक ऐसा हथियार है जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं, क्योंकि फिर ये अगर ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स होते रहेंगे और ऐसे व्यक्ति जो खुले में रह रहे हैं, अपने परिवार में भी रह रहे हैं, तो परिवार के लिए भी खतरा है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, और देखिए आप लोगों की वजह से ही आज राजस्थान मॉडल को पूरा देश अपनाने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ देश, भारत पूरे विश्व में पहचाने जाने लगा है राजस्थान मॉडल के कारण। मैं आप तीनों से, जोगाराम जी सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, दर्शकों के लिए कोई मैसेज? आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि जब तक जरूरी नहीं हो घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें और किसी व्यक्ति में अगर कोई सिम्टम है तो तुरंत मेडिकल कार्मिकों को आप सूचना दें ताकि उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उसका आगे की कार्रवाई की जा सके। और क्वारंटीन कोई काला पानी नहीं है। विश्व मोहन जी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सर ने जो कहा वही बातें मैं रिपीट करना चाहूँगा। और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें, जब तक आवश्यक नहीं हो घर से नहीं निकले। और जब आपसे चिकित्सा विभाग के लोग आपसे जब सैंपलिंग के लिए या आपकी स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें, तो पूरा कोऑपरेट कीजिए। चिकित्सा विभाग की टीम आपके पास आती है तो सहयोग कीजिए, क्योंकि होम क्वारंटाइन ही, डिस्टेंसिंग ही वो रास्ता है जिससे आप कोरोना को पछाड़ सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। जोगाराम जी, जयपुर कलेक्टर, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोगाराम जी। विश्व मोहन शर्मा जी, दिनेश चंद्र जैन जी, डॉक्टर मोहन लाल यादव जी, आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए और दर्शकों को यह बताने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि क्वारंटीन कोई सजा नहीं है, कोई काला पानी नहीं है। वहां पर आप सिर्फ अनुभवी लोगों की निगरानी में रहते हैं, चिकित्सा विभाग की टीम की निगरानी में रहते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।